अहमद अवैस साहब, आपके नज़दीक मैंने ये देख रहा था कि तीनों ही जजेस जो है सीनियर मोस्ट, ये एक ही साल में एलिवेट हुए, ज़्यादा फ़र्क भी नहीं इनकी सीनियरिटी में। 1/7/2018, 2/8/5/2018, तीसरे 28/6/2018। आपके नज़दीक अगर आपसे मशवरा लिया जाता या आप जिस तरह देखते हैं, किसको चीफ जस्टिस होना चाहिए, आज रात बन जाना चाहिए इन तीनों में से? देखिए, अगर डिस्पैशनेट होके सोचें और सीनियरिटी के प्रिंसिपल को भी मद्देनज़र रखें, नॉट दैट कि अब सिचुएशन जो और है तो, और जजमेंट्स अब तक जो आई हैं बहुत बड़े इश्यूज़ के ऊपर बहुत सारी जजमेंट्स आई हैं, तो उस लिहाज से तो मंसूर अली शाह जो हैं वो इन सब में ज़्यादा जो है वो काबिलियत के लिहाज से उनको चीफ जस्टिस होना चाहिए। सर बाकी अब उनकी काबिलियत वैसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि काबिलियत किस तरह मुख्तलिफ है बाकियों से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मंसूर अली शाह साहब 7/2/2018 को आए, फरवरी में, मई में आ गए मुनीब अख्तर साहब और जून में आ गए याह्या फरीद साहब, सेम ईयर में। तो आपके नज़दीक काबिलियत किस वजह ज़्यादा है उनकी, मंसूर साहब की, अब तरमीम के हिसाब से अगर देखा जाए तो? देखिए, काबिलियत तो पहचानी जाती है जज की उसके जजमेंट से, फैसलों से। ठीक, बिल्कुल ठीक। उन्होंने हाँ, जजमेंट जब उन्होंने एज जज ऑफ हाई कोर्ट और एज चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, उनके बहुत सारे फैसले हैं। फिर उन्होंने यहाँ पर पूरा कंप्यूटराइज सेटअप जो है मोस्ट मॉडर्न लाहौर हाई कोर्ट में इंस्टॉल किया। ठीक है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, तो उनकी जजमेंट राइटिंग से देखें, जज अपनी जजमेंट राइटिंग बिल्कुल ठीक, मैं आपसे एग्री करता हूँ सर। वैसा ये कन्फ्यूजन क्यों है तहरीक इंसाफ में? मतलब पहले आपने कमेटी का हिस्सा बन गए, आपको बता, आपके नाम आ गए, बैरिस्टर अली जफर साहब का नाम आ गया, राजा उनका बैरिस्टर गौहर का नाम आ गया, सब हम, उसके बाद आप लोगों ने यू टर्न लेते हुए बाइकआउट कर दिया। और क्यों बाइकआउट कर रहे हैं, इसका तो तरमीम बन चुकी ना? जी सर। मेरे ख्याल में कुछ नाम देने में भी कन्फ्यूजन हुई है कि ये क्योंकि सेनेट से जो नाम आने थे और कुछ नाम इधर से आने थे, तो वो उस एतबार से मेरे ख्याल में कुछ कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि ये अनाउंसमेंट तो पहले हो चुकी थी कि ये तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। आपको याद होगा जब मौलाना ने अनाउंस किया था, ठीक है, उस वक्त भी ये था कि ये तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसी वजह से आपने देखा कि जब ये बिल पेश हुआ है अमेंडमेंट का, तो अली जफ़र साहब ने उसके ऊपर खड़े होकर तकरीर की थी, लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। कहा था कि हम इसकी वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सर मुझे एक बात बताइए कि कल बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि याह्या अफरीदी, जस्टिस याह्या अफरीदी जो है हुकूमत के कैंडिडेट नहीं है। तो फिर इशू क्या है सर? मुझे तो समझ नहीं आ रही, फिर तो इशू कोई नहीं है, फिर तो होने दें सिलेक्ट जिसको जो नहीं। असल में ये इशू मैं आपको बताऊं, ये इशू जो है ना, ये तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं आया था सर। ये इशू असल में शुरू हुआ था जिस वक्त हुकूमत की साइड से ये कहा गया था कि मंसूर शाह को अगर चीफ जस्टिस वो बन गए तो वो इलेक्शन ऑडिट करवा देंगे, लिहाजा वो किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी वजह से पाबंदी लगाई थी। जब बिलावल साहब ने भी जब कहा, उन्होंने कहा कि जी 25 तारीख से पहले ये सब कुछ हो जाएगा और करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये पाबंदी उधर से आई थी, दैट वाज द रीज़न। अदरवाइज तो जजेस को कंट्रोवर्शियल बनाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। उनका काम जो है वो इंसाफ करना है, और वो जो है, बल्कि जब वो इंसाफ की कुर्सी पे बैठ जाएं तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो गॉडली ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर।